Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start lecture number 12 of complex analysis. In this lecture we are going to start with limit of a complex function. Dear students, इससे पिछले लेक्चर में हमने लिमिट ऑफ ए रियल फंक्शन पर बात की है और लिमिट पर बात की थी कि लिमिट एट अ पॉइंट इन रियल फंक्शन क्या है और लिमिट एट अ पॉइंट इन कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या है। और पिछले लेक्चर में हमने लिमिट ऑफ ए रियल नंबर की डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन जो है उसको हमने डिस्कस किया था। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद limit of a complex function. Now what is limit of a complex function? Suppose that a complex function f is defined in a deleted neighborhood of z naught. Now यहाँ पर अब हमने एक complex function लेना है। याद रहे कि complex function में हमारे पास क्या होता है, जो डोमेन है वो भी complex numbers होंगे और जो रेंज है वो भी कम्प्लेक्स नंबर होंगे। सो एफ क्या है, डिफाइंड है इन ए डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जी नॉट। नाउ व्हाट इज़ डिलीटेड नेबरहुड? हमने पिछले लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल के साथ डिलीटेड नेबरहुड को डिस्कस किया था। डिलीटेड नेबरहुड मीन्स जी नॉट जो पॉइंट है वो उससे एक्सक्लूड हो जाता है और जी नॉट के अलावा बाकी जितनी भी नेबरहुड है उस पर हमारा फंक्शन डिफाइन होता है। सपोज दैट कैपिटल एल इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, द लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एज z tends to z naught exists and is equal to capital L written as limit z goes to z naught f of z is equal to capital L कब? if for every epsilon positive there exists a delta positive such that f of z minus L is less than epsilon whenever z minus z naught is less than delta. So dear students, ये बिल्कुल वही एग्जाम्पल है, ये वही डेफिनेशन है, डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन जो हमने रियल कॉम्प्लेक्स फंक्शन में पढ़ी थी। बट यहाँ पर जो हमारे पास डोमेन है, जो रेंज है और जिस पॉइंट को आप अप्रोच कर रहे हैं और जो आपकी लिमिटिंग वैल्यूज़ हैं, ये तमाम की तमाम क्या हो जाएंगी, हमारे पास कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हो जाएंगी। नेक्स्ट, देयर इज क्राइटेरिया फॉर द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप जानते हैं कि नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ रियल फंक्शन भी है, वहाँ पर भी क्राइटेरिया है। सेम क्राइटेरिया यहाँ पर भी हमारे पास है कि कब एक पॉइंट की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। इफ़ f approaches two complex numbers L1 not equal to L2 from two different curves or path through z0, then limit z goes to z0 f of z is not equal to L does not exist। अब यहाँ पर उसने हमें क्या बताया है, इज सेइंग दैट कि इफ f approaches two complex numbers, के अगर f ने टू पाथ लिए हैं, वैसे तो f को z को z नॉट तक पहुंचने के लिए यहाँ पर इनफाइनाइट मैनी कर्व्स, इनफाइनाइट मैनी पाथ्स अवेलेबल हैं इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, लेकिन उन दो के लिए कोई से भी दो ले लें, कोई से तीन ले लें। कहने का मतलब यह है कि मुख्तलिफ पाथ्स को अगर उसने फॉलो किया है और हमारे पास रिजल्टेंट भी मुख्तलिफ आए हैं तो फिर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसे रियल नंबर में हम देखते थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फिर हम कहते थे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। इसी तरह यहाँ पर भी अगर कोई से दो पाथ्स आप फॉलो करते हैं और उनको फॉलो करते हुए आपकी मुख्तलिफ लिमिट्स आ रही हैं,
तो इट मीन्स के फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल है लिमिट z गोज टू 0 z ओवर z कॉन्जुगेट डज नॉट एग्जिस्ट। डे स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। व्हेन z गोज टू 0 है, z ओवर z कॉन्जुगेट, z और z कॉन्जुगेट कोई स्पेसिफिक आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज continuity of a real function. First, we will discuss continuity of real function and then we will go toward continuity of complex function. Now, what is continuity of real function? Real function में continuity हमारे पास क्या है? Continuity के लिए पहला स्टेप हमारे पास क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट के लिए जिस पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी फंक्शन की चेक करने जा रहे हैं। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए रियल फंक्शन में हमें क्या चीज़ चाहिए? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आनी चाहिए। और अगर उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड है और फंक्शनल वैल्यू इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू, तो देन वी से दैट इन रियल एनालिसिस कि हमारा फंक्शन उस स्पेसिफिक पॉइंट x नॉट पर कंटिन्यूस है। ए फंक्शन f इज कंटिन्यूस एट ए पॉइंट x नॉट इफ लिमिट f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x नॉट है कि अगर हमारे पास क्या हो, लिमिटिंग वैल्यू f ऑफ x गोज टू x नॉट इज इक्वल टू f ऑफ x नॉट आ रही हो, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर, तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई और वो लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू उस पॉइंट पर बराबर आ जाएं, तो हम कहते हैं कि रियल फंक्शन कंटिन्यूस है किस पॉइंट पर? उस स्पेसिफिक पॉइंट x नॉट पर। नाउ देयर इज अ रिमार्क, अ रियल फंक्शन इज कंटिन्यूस इफ देयर इज नो ब्रेक आर होल्स इन द ग्राफ ऑफ f। के अगर हमारे पास हम आम अल्फाज में रियल एनालिसिस में रियल फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना चाहें, तो अगर हम ये कहें कि जब आप फंक्शन का ग्राफ ड्रा करें और ग्राफ ड्रा करते वक्त आपको पेंसिल ना उठानी पड़े, ठीक है, मीन्स देयर इज नो ब्रेक आर होल्स इन द ग्राफ ऑफ एक्स, देन दैट फंक्शन इज continuous. Now we are going to discuss continuity of complex function. Now what is continuity of complex function? Suppose that f of z is equal to u of xy plus iota v of xy। यहाँ पर u of xy और v of xy एक दूसरे का कॉन्जुगेट भी कहलाते हैं और ये एक फंक्शन के दो पार्ट हैं। पीछे भी हम लेक्चर्स में इसको डिटेल के साथ कर चुके हैं। एंड z नॉट हमारे पास एक स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका x नॉट प्लस आयोटा y नॉट, रियल पार्ट x नॉट है और कॉम्प्लेक्स पार्ट या इमेजिनरी पार्ट y नॉट है। देन द कॉम्प्लेक्स फंक्शन f ऑफ z इज कंटिन्यूस एट z नॉट के फिर हमारे पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन इस z नॉट स्पेसिफिक पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा कब? इफ एंड ओनली इफ बोथ u of xy and v of xy are continuous at x naught y naught पर। कि अगर दोनों फंक्शंस u of xy and v of xy कंटिन्यूस हों x naught y naught पर, तो तब हम कहेंगे कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है f of z u of xy प्लस आयोटा v of xy z naught इज इक्वल टू x naught प्लस आयोटा y naught पर कंटिन्यूस होगा। नेक्स्ट इज एग्जांपल, f of z इज इक्वल टू z conjugate इज कंटिन्यूस ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन C पर। कि हमारे पास जो फंक्शन है z कॉन्जुगेट कि अगर आपने इनपुट z की है तो आउटपुट उस फंक्शन का कॉन्जुगेट आपको मिलेगा। तो ये फंक्शन जो है हमारे पास पूरी की पूरी
कॉम्प्लेक्स प्लेन पर कंटिन्यूस होगा। पोलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूस ऑन द इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन। पोलिनोमियल फंक्शंस जो हैं डियर स्टूडेंट्स वो क्या हैं, पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स प्लेन पर कंटिन्यूस हैं। इसी तरह से रैशनल फंक्शंस आर कंटिन्यूस ऑन देयर डोमेन्स। तो ये तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हो गई कंटिन्यूस फंक्शन की। नेक्स्ट we are going to discuss bounded function. Now what is bounded function? A complex function f of z is called bounded function if there exists a real constant m greater than 0 such that f of z का mod is less than or equal to capital M for all z belonging to R। कि अगर हमारे पास क्या हो, बाउंडेड फंक्शन की अगर हम बात करें तो हमारे पास कोई भी फंक्शन बाउंडेड होता है अगर हमारे पास कोई एक रियल कांस्टेंट मिल जाए बड़े से बड़ा, कि जो एफ ऑफ जी की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी उन तमाम से बड़ा आ रहा हो, यानी कि एफ ऑफ जी मॉड इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम हो। नेक्स्ट इज थ्योरम, if a complex function f is continuous on a closed and bounded region R, then f is continuous on R। कि अगर हमारे पास फंक्शन क्या है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड है ऑन अ रीजन R, देन f is continuous on capital R होगा। Then there is branch, and next we will discuss in the new lecture। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू सो मच।